हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोग के साथ जो हूँ हमारी संडे सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे के बाद हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा मार्वल की सीरीज़ आ रही थी, हमें कॉमिक्स कवर करने थे और पिछले कुछ दिनों में मेरे पेपर्स वगैरह भी चल रहे थे, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था एक अलग सीरीज़ स्टार्ट करने का। लेकिन अब फाइनली जो है हम अपनी जो है आज सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन। तो आपको सीरीज़ का नाम देख के थोड़ी बहुत तो भनक पता चल गई होगी स्टोरी के हवाले से कि इसमें क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हम इस स्टोरी पे कैसे पहुंचे हैं और इससे पहले आपको जानने के लिए कौन सी स्टोरी देखनी होगी, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं। और वो वही हमारी स्टोरी है जो कि हमने लास्ट शेयर करी थी, डार्क साइड वॉर वाली, जिसके अंदर बेसिकली होता ही है कि सुपरमैन जो है वो एपोकलिप्स के ऊपर जाके उसकी खतरनाक किस्म की पिट के अंदर गिर जाता है, जो कि लावा से भरी हुई होती है। लेकिन एपोकलिप्स की जो एनर्जीज होती हैं जब वो सुपरमैन की बॉडी के साथ मिलती हैं तो वो उसको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग बना देती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन वो सारी की सारी पावर्स की वजह से सुपरमैन के जो सेल्स होते हैं वो जलना शुरू हो चुके होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब सुपरमैन जो है वो मर रहा है। तो बेसिकली हमने स्टोरी के अंदर यही जाना था कि सुपरमैन अब आहिस्ता आहिस्ता करके मरने वाला है। लेकिन अब हम अपनी इस स्टोरी के अंदर जानेंगे कि सुपरमैन किस तरह से अपनी मौत को गले लगाने वाला है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो स्टोरी आर्क है तकरीबन 8 इश्यूज के अंदर है, तो हम इसको जो है अपने 8 एपिसोड्स के अंदर ही शेयर करेंगे और हर संडे मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको रिलीज करने की। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, इसके अंदर क्या होने वाला है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस तरह के ऑसम मार्वल और डीसी कॉमिक्स को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सुपरमैन के साथ होती है, जो कि हमें कहता है कि मैं मर रहा हूँ और अब ये सच में हो रहा है। मैंने कहीं टेस्ट कर लिए हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स ले ली हैं, छोटे मोटे टेस्ट से लेके बड़े बड़े टेस्ट तक सब कुछ अब सामने आ चुका है। जो कभी हो नहीं सकता था अब वो होने लगा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन जो है अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर मौजूद है अपने डॉग क्रिप्टो के साथ, और अपनी बॉडी के ऊपर अलग अलग टेस्ट कर रहा है अपनी क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी के जरिए। और वो बताता है कि उसकी बॉडी जो है बेसिकली इस हाल में जो है 3 अलग अलग कॉजेस की वजह से पहुंची है। सबसे पहले वो अपोकलिप्स की फायर पिट्स के जरिए, और वो क्रिप्टोनाइट के पूरे चेंबर रूम के अंदर फंस गया था आर्गस के अंदर, और उसके बाद उसकी जो बैटल हुई थी राव के साथ। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिसने इसकी पूरी की पूरी बॉडी को काफी ज्यादा कमजोर बना दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बोलता है कि बस अब और कोई टेस्ट नहीं। और सुपरमैन अपने अंदर ये भी सोच रहा होता है और कहता है कि मैं इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। मैं इस वजह से गुस्सा नहीं हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, मैं बल्कि इस वजह से गुस्सा हूँ कि मेरी जो डेथ है ये मुझे कुछ अच्छा करने से रोक रही है। अब मैं वक्त के ऊपर उन लोगों को ना बचा पाऊंगा दिन के अंदर या दिन के बाहर भी। मैं लीग की मदद नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपने जरिए किसी को कोई मदद पहुंचा सकता हूँ। मैं खुद को और अपनी वर्ल्ड को जो है यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ। मुझसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन जो है बेसिकली इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हुआ है कि इसके जाने की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उसको मिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं उसकी जरूरत महसूस करने वाले हैं और वो कुछ नहीं कर सकता है अब। और अगले पल सुपरमैन वहाँ पे अपने कंप्यूटर्स जो उसको स्कैन कर रहे होते हैं उनको पंच मार के दूर कर देता है। मुझे माफ कर देना क्रिप्टो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका हूँ और मुझे शायद इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने पीछे क्या खाली छोड़ के जा रहा हूँ, बल्कि मुझे ये सोचना चाहिए कि किस तरह से मैं उस जगह को पूरा कर सकता हूँ। और आखिरकार मैं कितना ज्यादा लकी हूँ ना कि मेरी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा अमेजिंग रोल मॉडल्स मौजूद हैं जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इस हॉल के अंदर माँ और पा के इस स्टैचू को लाने में मुझे बहुत ही ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मैंने आखिरकार इसको कंप्लीट कर ही दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन जो है अपने स्टैचूज के सामने बैठ के उनको एडमायर कर रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि बेसिकली उसके क्रिप्टॉन के और अर्थ के दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और सुपरमैन अपने दोनों पेरेंट्स से ठीक उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी इसको करनी चाहिए। और हम लोग यहाँ से अब शिफ्ट होते हैं चाइना के अंदर, एक अजीब व गरीब जगह के अंदर, जहाँ पे हमें सारी की सारी बातें मैंडरियन लैंग्वेज से जो है ट्रांसलेट करके बताई जा रही हैं। और वहाँ से सारी चीज़ें पूछ रही होती है कि आज का मिशन कैसा रहा और क्या क्या डेटा हमारे पास मौजूद है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये लेडी मौजूद है वो दरअसल यहाँ पे किसी जगह पे जो अटैक करने के बारे में सोच रही है, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड होने वाला है। और वो हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन के फोर्ट्रेस के अंदर जो है एक तरह का वायरस जो है वो अपलोड कर रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन जो है उसको अचानक अलार्म की आवाज़ आती है, तो सुपरमैन फौरन पीछे पलटता और कहता है लगता है कि हमारे पास कोई गड़बड़ी है, चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर स्टेटस प्लीज। तो वहीं से वो बताता है कि फायरवॉल के अंदर एक गैप जो है डिस्कवर किया गया है, लगता है कि कोई कंप्यूटर में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिरकार वो है कौन? तो कंप्यूटर बताता है कि अननोन, पॉसिबली शायद ये एक एनोमली हो और शायद इससे ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन इस चीज का कोई फोकल पॉइंट भी जो है डिस्कवर नहीं किया गया है। इसकी तलाश जो है फिर भी शुरू कर दो और फायरवॉल को दोबारा से रीबिल्ड कर दो।
और वहीं अगले बार हम देखते हैं कि क्रिप्टो जो है सुपरमैन का केप लाके उसको दे रहा होता है और सुपरमैन बोलता है कि तुम तो मेरा दिमाग पढ़ लेते हो बच्चे। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल सुपरमैन जो है यहाँ पे अपने रोजाना वाले काम के ऊपर निकल जाता है जो कि उसकी जॉब है, यानी कि वो लोगों को दुनिया भर में बचाने के लिए निकल जाता है जहाँ कहीं भी किसी को उसकी जरूरत होती है। और इसी तरह हम लोग बेसिकली शिफ्ट होते हैं सुपर गर्ल के पास जहाँ पे सुपरमैन उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारी शर्ट मुझे काफी अच्छी लगी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारी। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो दोनों आपस में बैठ के एक दूसरे से पुरानी बातों को कैचअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज वगैरह को याद कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि सुपरमैन जो है उसको काफी ज्यादा खुश तो रख रहा होता है, उसके साथ टाइम पास भी कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे सुपरमैन अगले पल कहता है कि देखो हमें किसी बारे में बात करनी है, तुम मेरी सबसे पुरानी दोस्त तो लाना और मुझे सबसे पहले ये तुम्हें ही बताना था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन उसको ये बात बता देता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। तो वहीं से वो उससे गले लग के रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तुम्हारी नाक से वो जो काला खून निकल रहा था उससे मुझे शक हुआ था कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिरकार कोई इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता है। मैं देखो यही ख्वाहिश कर रहा था कि शायद कोई कुछ कर पाता, लेकिन अब सच में कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा कि ये चीज़ अब बहुत अंदर तक जा चुकी है, यू हैव टू प्रॉमिस मी समथिंग लाना। तो वो लाना कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम जो भी कहो। तो वहीं से वो कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफ हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इसको तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे यहीं पे मेरे फादर और मदर के साथ ही दफनाया जा सके। तो ये देख के लाना थोड़ी सी और इमोशनल हो जाती है और वो कहता है कि देखो अब उसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है लाना, मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे क्या चीज़ मार रही है और इसके ज़रिए मुझे पता है कि मेरे पास कितना वक्त मौजूद है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जाने बचा ही लूँगा। तो वहीं से वो उसके गले लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। तो सुपरमैन उसको गले लगाते हुए बोलता है कि इट्स ओके। तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी ओके नहीं है। इसी तरह वहाँ पे उसी लेडी के पास शिफ्ट होते हैं जिसने भी कुछ देर पहले वहाँ पे वायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करी थी और वो एक पोर्टल के जरिए यहाँ पे वापसी अपने लैब के अंदर पहुँचती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उसके लैब के अंदर बेसिकली एक तरह का जो है कोई हमें चैम्बर नजर आ रहा है जिसके अंदर कोई चीज़ तैयार की जा रही है। और वहीं से वो कहती है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है शाइन करने के लिए, मेरे सारे के सारे ख्वाब अपने रास्ते पे पहुंच चुके हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से नॉर्थ ब्रांच के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक आदमी जो है अपनी कॉफ़ी वगैरह खरीदते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन वहीं पे एक शरीफ आता और कहता है कि इवनिंग, क्या आप यहाँ से जाने से पहले अपना फोटो उठा के मुझे अपनी शक्ल दिखाएंगे और क्या आपके पास कोई आईडी वगैरह मौजूद है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि आखिरकार ऑफिसर आप ये सब क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी जो शक्ल है वो एक कैदी से मिल रही है जो कि कुछ टाइम पहले जेल से फरार हुआ था। तो वहीं से वो आदमी कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो गर्मा गर्म कॉफी उस शेरिफ के ऊपर फेंकता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से फौरन निकलता है और कहता है कि आखिरकार अब मुझे कैसे पकड़ोगे तुम। और वहीं से हम देखते हैं कि जब वो गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है तो एक अजीबोगरीब एनर्जी जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई आ रही होती है। तो वो कहता है कि व्हाट द हेल इज दिस, नहीं ये क्या है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो एनर्जी सीधा जो है उसकी गाड़ी के अंदर आके उस पर स्टक करती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ लोग भी उसको देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, ड्राइव करते रहो, यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं हमें रुक के देखना होगा, हम उसकी मदद कर सकते हैं, देखो वो अभी भी जिंदा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग उसके पास उसकी मदद के लिए आते हैं और कहते हैं कि डैम तुम तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गिरे हो, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो फैला। ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं तो सुपरमैन हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी जिसके ऊपर ये एनर्जी गिरी है अचानक वो एक तरह के सुपरमैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसके चारों तरफ एक एनर्जी फैली हुई है। इसी तरह हम यहाँ पे मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट होते हैं लोइस लेन के पास जहाँ पे वो अपने अपार्टमेंट के अंदर अकेले बैठी होती है और सुपरमैन उससे वहाँ पे मिलने के लिए आता है और उसको इशारे से कहता है कि आओ छत पे कुछ बात करते हैं। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हाय। तो लोइस बोलती है कि हे तो तुम यहीं पड़ोस में घूम रहे थे इसलिए मुझसे मिलने आ गए। तो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आज मैं तुमसे खास तौर पर मिलने आया हूँ। तो वहीं से वो कहती है कि क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है, तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ क्या कहूँ कि पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाले रहे हैं और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ी सी बात कर सके एक सुकून के अंदर। तो वहीं से लोइस कहती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पिछले दिनों में तुम मुझसे बहुत कम ही मिलने आए हो और इसी वजह से मैं अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड को काफी ज्यादा मिस कर रही थी जिस तरह हम पहले बात किया करते थे। तो सुपरमैन बोलता है कि अच्छा तो मतलब तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रही हो ताकि एक नई बड़ी खबर छाप सको। तो लोइस बोलती है कि वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि लोइस मुझे तुमसे बात करना हमेशा ही याद आता था, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो वो कहती है कि कहाँ पे। तो सुपरमैन बोलता है ऊपर, और कहाँ। तो वहीं से लोइस बोलती है कि एब्सोल्युटली। और उसी तरह देखते हैं कि सुपरमैन लोइस को उठाता है अपनी गोद के अंदर और उसको उड़ाते हुए शहर के अंदर ले जा रहा होता है। तो लोइस बोलती है कि आखिरकार आज क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही अलग लग रहे हो। मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ लोइस क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया को बताओ कि क्लार्क कैंट और सुपरमैन की जिंदगी कैसी है। टू बी कंटिन्यूड।